अवसर भी विकास के नए नए काम के हमने अवसर निकाले हैं। आज पूरे प्रदेश के लिए धार्मिक पर्यटन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का भी लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। हमारा अपना प्रदेश धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए पहले और बाद में सभी पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी देने वाला है। आज ही मेरे मित्र अनिल कालूहेड़ा जी और सतीश मालवी विधायक जी ये उस यात्रा के माध्यम से उज्जैन से इंदौर और ओंकारेश्वर महाराज के दर्शन करके आए। 1.5 घंटे में जाकर के दर्शन करके वापस आ जाए, ये आज का समय है और ये हमारी सुविधा है। और इसमें कोई भी व्यक्ति जो हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कराएगा उसको उज्जैन, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन मिलेंगे। आने वाले समय में दतिया की माता जी का, राजा राम ओरछा महाराज वहां का लिए, फिर नैयर की माता कटनी या नलखेड़ा की पीताम्बरा पीठ, इन सारे स्थानों को जोड़ने वाले हैं। इसके अगले क्रम में सभी पर्यटन के केंद्रों के लिए हमारी सरकार सुविधा देने वाली है। एयर टैक्सी के माध्यम से भी अब न केवल इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सिंगरौली को बनारस के पास है, वहां सब दूर जाने के लिए भी एयर टैक्सी की सुविधा चालू कर दी गई है। यह सुविधा के माध्यम से देने वाला मध्य प्रदेश भारत का तीसरा राज्य हुआ है जिसने ये सुविधा अपने प्रदेश के नागरिकों को दी है। हमने एक और प्रयास किया है कि हमारे अपने यात्रियों के लिए खास करके बीमारी की अवस्था में आप एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करिए। 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड देकर के सबके जीवन के लिए स्वास्थ्य की सबसे बड़ी सुविधा दी। और अब तो मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई है और नड्डा जी ने कहा कि हम बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा संकल्प है 70 साल से बड़ी उम्र के कोई भी जाति धर्म के, कोई भी आयु वर्ग के कोई भी व्यक्ति को इलाज कराना हो तो 5 लाख तक का इलाज सभी हॉस्पिटल में, प्राइवेट, सरकारी, सभी में सरकार खर्चा उठाएगी। तो हमने तय किया है ऐसे में उस हॉस्पिटल में उदाहरण के लिए उज्जैन में भर्ती हो और आपको लगे कि उज्जैन के बजाय इंदौर ले जाना है, दिल्ली, मुंबई ले जाना है क्योंकि बीमारी गंभीर है, मरीज की हालत खराब है, तो आप चिंता मत करना। आयुष्मान कार्ड वाले के लिए हेलीकॉप्टर आएगा, कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे, उसको उठाकर हेलीकॉप्टर से दिल्ली, मुंबई जहां पहुंचाना वहां पहुंचाएंगे। आयुष्मान वालों को तो पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जो आयुष्मान में नहीं है उनके लिए जरूर 2 लाख रुपए की उसकी फीस लगने वाली है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, पैसे का महत्व नहीं है, जान बचाना जरूरी है। ये सौगातें देना बहुत आवश्यक है। मैं आज के इस अवसर पर आज यहाँ पर हमारे अपने उज्जैन के अंदर जो इंदौर से आने वाली खाद्य नदी का मैंने बताया है, लेकिन आने वाले 2028 के कुंभ मेले के बारे में भी बताना चाहूंगा। ये सिंहस्थ कहलाता है। कुंभ हमारे यहाँ देश में केवल एक ही जगह होता है, वो हरिद्वार है। जब कुंभ राशि में बृहस्पति प्रवेश करते हैं तो कुंभ भरते हैं। हमारे यहाँ पर सिंह राशि में बृहस्पति आते हैं तो हमारा सिंहस्थ कहलाता है। इसलिए 12 साल में एक बार वो घटना ऐसी बनती है कि हमारे यहाँ वो अवसर आता है कि जब कुंभ मेला हमारे यहाँ सिंहस्थ करके भराता है। लेकिन सिंहस्थ हमारा अकेला उज्जैन का नहीं है। उज्जैन के माध्यम से हमारे सभी प्रदेश के देवस्थान, जो देवस्थान है, सभी देवस्थान की चिंता करने का काम हमारी सरकार ने किया है। बीते महीने मैंने 20,000 करोड़ के अलग अलग काम मंजूर किए, जो खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास, शाजापुर, इसके साथ साथ बाकी के जिलों में भी विकास के धार्मिक स्थल के इसी प्रकार के काम हमने मंजूर किए हैं। हमारे देवता अगर नहीं मुस्कुराएंगे हमारी सरकार में तो जीना बेकार है हमारा। ये भगवान की लग रही है और भगवान के आशीर्वाद से सरकार बनी है। अगर सरकार के माध्यम से हमारे देवस्थान, क्योंकि भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं, भगवान का आशीर्वाद हमको चाहिए। भगवान के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में संस्कार आते हैं, वो सुमार्ग में चलता है, अच्छा काम करने का संकल्प लेता है, उसके मन में अपने जीवन को सफल करने का संकल्प आता है। यह संकल्प की सिद्धि मंदिर में जाकर होती है। जाने अनजाने कोई हमसे अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मन में निवारण करने का स्थान वो देवालय तो होता है। वो देवालय में जो आनंद आता है वो लगता है जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे में अगर हमारी सरकार वहां काम करती है तो हमको इस बात की प्रसन्नता होना चाहिए। हम इस मामले में तय कर चुके हैं कि हम इन सारे कामों को लगातार चलाते रहेंगे और इनको तो चलाएंगे। लेकिन आज ये एक और बात आपको बताना चाहूंगा, उज्जैन भी इस बात की गवाह है। अहिल्या माता ने 300 साल पहले इस मालवा की धरती से पूरे देश के देवस्थान को चमचमाया था, प्रत्येक देवस्थान को जगमगाया था। जोरदार ताली बजा करके अहिल्या महारानी की उनका जयकारा लगाएं। एक ऐसी शासिका जिनका राज्य तो छोटा था लेकिन हृदय इतना बड़ा था, मन में खर्चे करने की भाव भी अच्छे थे। तो आज हमारे अपने बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर जिसके दर्शन हम करने जाते हैं, हमें गर्व है वो अहिल्या माता ने बनवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने उसमें सोने के पत्रे चढ़वाए थे, लेकिन आज बनारस में मंदिर है तो अहिल्या माता की। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव ने IMS पार्टी के प्रमुख हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी चेतावनी दी है। सीएम मोहन यादव ने AIMIM सांसद को चेतावनी देते हुए कहा कि ओवैसी मध्य प्रदेश को हैदराबाद न समझे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और भाजपा सरकार शरारती गुंडे सबसे निपटाने में सक्षम हैं। वहीं पे
सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर एमपी सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने लिखा था कि 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखते हुए गोश्तों को बीफ बताकर हुजूर ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। ना जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया, जो कि काम करने पर भीड़ थी। और अब सरकार कर रही है कि मध्य प्रदेश सरकार कुछ मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया और उनको फ्रिज में बीफ और 11 घरों को बुलडोजर चला दिया है। नाइंसाफी का समझी ने उनके बीच में बात करना चाहिए। उन्हें अपने नर्मदा के किनारे जबलपुर की नगरी में क्या आधार ताल, क्या संग्राम सा ताल, अलग अलग तालों की रचना करके वो जबलपुर के अंदर आज भी जल रचनाएं हमारे बीच जीवंत है। उनकी रचनाओं के माध्यम से हमको उनकी उस समय की उस कला कौशल को नमन करने की इच्छा होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, रानी दुर्गावती जो बहादुरी में इतनी बहादुरी, लोग कहते हैं मुगलों में सबसे बड़े राजा अकबर हुए, उन्हें अकबर की भी नाक में चने चबवा दिए थे। अकबर की सेना को 3-3 बार मार मार के मैदान से भेजने का काम अगर किसी ने किया तो रानी दुर्गावती ने किया। और आखिरी युद्ध में जब ऐसा लगा उनको कि इस युद्ध के बाद उनका बचना मुश्किल जाएगा, तो युद्ध के दिन उन्होंने सुबह अपने सैनिक से कहा कि याद रखना, किसी भी कारण से युद्ध में अगर निर्णय हमारे खिलाफ जाए तो मैं अपने इस शरीर को युद्ध में शरणागत होने के बजाय वीर गति की तरह मरना चाहूंगी। तुम ये कगार रखना, और कोई कारण से मेरे शरीर पे कोई आक्रमण हो जाए तो तुम ध्यान देना कि तुम अपने हाथ से मेरी गर्दन काट देना। लेकिन दुर्भाग्य के साथ रानी ने युद्ध तो किया, मजबूती से लड़ी, लेकिन जो सेवक था, सेवक को लगा रानी की आंख में तीर लग गया, दूसरे तीर से हाथ से पार हो गई। रानी की हालत खराब थी, लेकिन ऐसी दशा में भी वो सेवक के हाथ पांव कांपने लगे। रानी ने खड़कते बोला, तेरे से क्या, तेरे को क्या दी थी, तेरे से कहा था तू कर। महारानी के पांव पड़ लिए कि महारानी मैं आपका बच्चा हूँ, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आज तक कभी हारी नहीं, लेकिन मैं जीवन में ये पाप नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपका प्राण ले लूं। तो उन्हें डांटते हुए कहा कि मैं बहादुरों को पसंद करती हूँ और आज्ञा का पालन करने वाले सिपाही मेरे पास ही है। उस पर डबरते हुए उससे कटार छीने और अपना प्राणांत करके पूरे भारत को गौरवान्वित करने का मौका दिया। ये बहादुर महारानियां हमारे होती है, जिनके भरोसे से हजारों साल से अपने देश की ध्वजा लहराती है। ऐसे कई घटनाक्रम है, कई सारी चीजें मैं याद दिला सकता हूँ, लेकिन आज ये उज्जैन में हमारी अपनी शिप्रा गंगा यात्रा की 2 दिन के समापन का मौका भी है। लेकिन इस समापन के मौके पर अपने इस प्रदेश के अंदर लगभग जैसे मैंने पूर्व में उल्लेख किया था, वो बड़ी संख्या में हमने पूरे बावरी तालाबों पे काम किया है। लेकिन अकेले उज्जैन के अंदर 28 करोड़ से ज्यादा लागत के 2700 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के निर्माण और जीर्णोद्धार के कार्य किए। जोरदार तालियां उज्जैन वालों के लिए बजाइए। उज्जैन में ग्रामीण क्षेत्र में 26 करोड़ की लागत से 2300 से ज्यादा इसी प्रकार के तालाबों के अंदर, और हमने प्रदेश सरकार के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक जगह पर जहां कोई तालाब का गहरीकरण होगा या नदी का गहरीकरण होगा तो रॉयल्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन किसानों को मिट्टी चाहिए वो मिट्टी। तो दोस्तों, वर्तमान के समय में केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त को जारी किया जा रहा है, और 16वीं किस्त का पैसा प्राप्त करने के बाद अब तमाम किसानों को 17वीं किस्त का इंतजार है। अगर आपको भी 17वीं किस्त का इंतजार है तो आपको बता दें कि 17वीं किस्त फाइनली तिथि जारी कर दिया गया है। 17वीं किस्त का पैसा आपके बैंक खाते में आएगा। ऐसी पूरी भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा 3 किस्तों में किसानों को 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। यानी कि प्रत्येक किसान को सरकार द्वारा किसानों को 2-2 हज़ार की राशि दी जाती है। वर्ष 2024 का पहली किस्त सरकार द्वारा फरवरी महीने में जारी किया था। फरवरी 2024 में 16वीं किस्त की जारी होने के बाद अब सभी किसानों को 17वीं किस्त का इंतजार है। 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को जल्द ही 2,000 की राशि प्राप्त होने वाली है, क्योंकि 17वीं किस्त फाइनली तिथि जाकर दिया गया है। अगर आप अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन नहीं किए हैं तो पंजीयन करें और अधिकारी वेबसाइट पर जाकर इसे विजिट कर सकते हैं। काम अगर नहीं हुआ है तो आप कर सकते हैं, इसके माध्यम से आप काम करेंगे। शहरी क्षेत्र के अंदर आज मैं उज्जैन में गीता कॉलोनी चोपड़े में गया था, बहुत अच्छी रचना बनी, लगभग 300 साल पुरानी, और चरित्र है कि हमारे सभी अत्याधुनिक पंप लगा दो तभी वो पानी निकल नहीं पाता, लेकिन वो बहुत सुंदर जल रचना है। ऐसी सुंदर सुंदर जल रचनाओं का हमने संकलन करके प्रदेश स्तर पर इनका प्रकाशन का काम भी कराया है। 212 नदियां हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। उन नदियों का भी उनका उद्गम कहाँ है, उनका बाकी का पूरा प्रवाह क्या है, उनसे किस किस प्रकार की कौन कौन सी संस्कृति निकली है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं 3 दिन पहले बैतूल जिले की मुल्ताई स्थान पर ताप्ती मैया के उद्गम स्थल पे गया था। उसके पहले रायसेन जिले के बेतवा नदी के उद्गम पर भी मैं गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता, लगातार ये सारे उद्गम हमारी माध्यम से पूरे देश के अलग अलग भूभाग को जीवन प्रदान कर रहे हैं। ऐसे अद्भुत मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज गंगा दशहरे के अवसर पर आज गंगा मैया की पूजा करके ऐसा लगा कि जीवन धन्य हो गया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इस आनंद में सराबोर होता हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम में
हमारे बड़ा उदासीन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज आने वाले थे। इसी कारण से वो गंगा दशमी के जाम में फंस गए, हमारा विमान भी चला गया था, लेकिन वो आ नहीं पाए थे। मैं उनको इसलिए स्मरण कर रहा हूँ कि गंगा दशहरा का ये हमारा उत्सव, इसका रंग फीका पड़ गया था। यात्रा तो होती नहीं थी, चुनरी उत्सव भी प्रारंभ हुआ तो गुरु शरणानंद जी के माध्यम से हुआ। जोरदार ताली बजा आचार्य गुरु शरणानंद जी के माध्यम से सारे संगठन में और सब में उनकी छवि पाता हूँ और इसके माध्यम से मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ। और क्या दिवाली पे हमारी लाइटें, ऐसा लग रहा है आज ही दिवाली हो गई। जोरदार आनंद बनाओ, क्या शिवरात्रि का किनारा और माँ की लहरें ऐसे मुस्कुरा के आह्वान कर रही है कि तुम ऐसे रोज आयोजन करो और मेरा रोज आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। ये माँ का आशीर्वाद हमको सदैव मिलता रहे।